चलिए आगे बढ़ते हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स पर इन दिनों भारी संकट आया हुआ है। इसकी वजह अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट है। अगर रिपोर्ट में लगाए गए आरोप सही मिलते हैं तो अडानी ग्रुप को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के संबंध में एमएससीआई ने अडानी ग्रुप के शेयर्स को लेकर फीडबैक मांगा है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया के तीसरे और भारत के सबसे बड़े अमीर गौतम अडानी ने कल्पना तक नहीं की थी कि एक रिपोर्ट से उसकी दौलत का साम्राज्य बिखर कर धरातल की तरफ लुढ़कने लगेगा। उनकी तरक्की की रफ्तार के आगे अचानक से एक स्पीड ब्रेकर आ जाएगा। जिस रफ्तार से अडानी ने स्पीड ब्रेकर पर छलांग लगाई, उसी रफ्तार से अडानी साम्राज्य के शेयरों में गिरावट आ रही है। ऐसा बिखरता हुआ साम्राज्य अडानी ने पहली बार देखा है। जब वो दुनिया के दौलतमंद चंद लोगों की कतार में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तब अचानक से एक रिपोर्ट ने अडानी मार्केट की हवा खराब कर दी। इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर एमएससीआई ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च से जुड़ी हुई रिपोर्ट को लेकर उसने इस संबंध में अडानी समूह के शेयरों को लेकर फीडबैक मांगा है। अडानी समूह और उससे जुड़ी हुई कंपनियों के कामकाजी तौर तरीकों को लेकर आई इस रिपोर्ट के बारे में उससे जानकारी है और सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध इससे जुड़ी हुई सूचनाओं पर वो करीबी नजर बनाए हुए हैं। हालात ये है कि शेयर बाजारों में पिछले 5 दिनों का रिकॉर्ड बताता है कि अडानी समूह को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। करीब 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए, क्योंकि सबसे ज्यादा अडानी की 7 बड़ी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा है। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि अडानी के खिलाफ अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उसमें हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि अडानी ने ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी करके 100 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई दिखाई है। अडानी ग्रुप की हालत बहुत ही खराब है और वो बुरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट कहती है कि अडानी ग्रुप की 7 नामी कंपनियां 85% से ज्यादा ओवरवैल्यूड है। एमएससीआई एक ग्लोबल इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर है। उसका कहना है कि अगर अडानी समूह पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो अडानी साम्राज्य के लिए और घातक साबित हो सकता है, क्योंकि एमएससीआई समूह की कंपनियों का वेटेज कम कर सकता है या फिर बाहर कर सकता है। क्योंकि एमएससीआई अडानी ग्रुप के शेयरों पर नजर बनाए हुए है। अगर एमएससीआई कोई भी कदम उठाता है तो अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में बिकवाली और तेज हो सकती है। वैसे अडानी समूह ने एक बार फिर से आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने दावा किया है कि अडानी समूह की कंपनियों ने शेयर के भाव बढ़ाने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया। इसके साथ ही समूह की कंपनियों पर अकाउंटिंग में फ्रॉड भी किया गया। ये रिपोर्ट तब आई जब अडानी समूह की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ आने का ऐलान कर चुकी थी। इससे पहले हिंडनबर्ग ने अडानी के खिलाफ रिपोर्ट पब्लिश कर तहलका मचाकर रख दिया। अडानी ग्रुप की कंपनी ने एफपीओ की मदद से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर ये हुआ कि अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस की फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ को रिटेल निवेशकों को कमजोर रिस्पांस मिला है। इश्यू के पहले दिन ही ये सिर्फ 1% ही सब्सक्राइब हुआ। बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ के पहले दिन 4.55 करोड़ शेयर के बदले केवल 4.7 लाख शेयर के लिए ही बोली आई। अडानी समूह के खिलाफ आई रिपोर्ट ने शेयर बाजार में तहलका मचाकर रख दिया। हालात ये हो गए, लगातार अडानी समूह के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 दिन पहले तक अडानी 9.25 लाख करोड़ के मालिक थे और दुनिया में तीसरे नंबर के रईस थे। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद वो सिर्फ 7.25 लाख करोड़ के मालिक रह गए हैं और दुनिया के धन्ना सेठों में 7वें नंबर पर फिसल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आरोपों का जवाब देने के लिए अडानी समूह ने एक बड़ा प्रेजेंटेशन भी तैयार किया है और फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आरोपों का जवाब भी दिया। अडानी समूह ने मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर में जवाब दिया है। 18 पेज का यह प्रेजेंटेशन पेश किया गया। रिपोर्ट की पूरी तरह से गलत जानकारी देने का यह बड़ा आरोप लगाया गया और आरोप लगाया है कि जानबूझकर गलत तथ्यों को दिखाकर लोगों को गुमराह किया गया। ये तमाम बड़े आरोप लगाए गए। इन आरोपों के बाद अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग को जवाब भी दिया है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि अडानी समूह से 88 सवालों के जवाब मांगे थे, लेकिन अडानी समूह ने जवाब नहीं दिए। अब अडानी समूह के प्रेजेंटेशन के मुताबिक हिंडनबर्ग ने टोटल 89 सवाल पूछे थे, जबकि इनमें से कुछ सवाल ग्रुप के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन,
DRI और कोर्ट केसेस के संबंध में है। हालांकि कुल मिलाकर 21 सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में 2 साल के समय में किसी भी रिसर्च का रिजल्ट नहीं निकल सका है, क्योंकि उनके बारे में 2015 के बाद से कई पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में खुलासा किया गया था। ये तमाम बड़े आरोप लगातार लगाए गए थे और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ही ये तमाम बड़े आरोप अडानी ग्रुप पर लगे हैं, जिस पर सियासत भी ज्यादा हो रही है।